जिस बम को छू देंगे राहुल गांधी जी, वो फुसफुसिया बम बन जाएगा। बम है ही नहीं, वो मुगालते में धान का आलू सोना बन जाएगा। अब जनता परेशान है, कोई आलू से सोना बन नहीं रहा है। तो राहुल गांधी जी के ऐसे ऐसे, इनको क्या है कि इनको संवैधानिक संस्थाओं का कभी कोई ज्ञान नहीं रहा के रूप में जो जनता के ऊपर प्रभाव पड़ना चाहिए वो कुछ भी नहीं पड़ रहा है। जितने भी दल आप देश भर में देख रहे हैं, क्षेत्रीय दल, सब कांग्रेस के विरोध में पनपे हुए लोग हैं। दल हो, जो लोग इनके ऊपर सवार हैं वो सब डूबेंगे। सर, बिहार की नमस्कार, मैं चंद्रा, आप देख रहे हैं न्यूज राशि में। जैसे जैसे बिहार में चुनाव नज़दीक हो रहा है, वैसे वैसे बिहार की राजनीति का माहौल गर्म हो रहा है और उसका असर झारखंड में भी आ रहा है। उसके अलावा इरफान अंसारी, जो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका भी बयान बहुत तेज़ी से माहौल को गर्म कर रहा है। तो इन सब विषयों पे हम जानने आए हैं बीजेपी ऑफिस कि आखिर बीजेपी का इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, वो क्या सोचते हैं। आइए चलिए सुनते हैं। पटना में इलेक्शन का माहौल है और राहुल गांधी पूरी तरीके से रैली पे पड़े हुए हैं। इस मुद्दे पर हम आए बीजेपी ऑफिस और शिवपूजन सर से जानते हैं कि आखिर सर, राहुल गांधी बोले हैं कि अभी तो सिर्फ वोट चोरी का एटम बम है, वो हाइड्रोजन बम लाएंगे जिससे कि मोदी जी को जो जनता है, जनता के बीच जाने में भी दिक्कत होगी। तो आपका क्या कहना है सर? देखिए, राहुल गांधी जी का कोई बम तो बम है नहीं, ये मुगालते में है कि ये सब बम है और बहुत इच्छा हो तो एटम बम तक ले आवे, लेकिन इनका सब बम फुसफुसिया बम है। वो पटाखा है, कुछ भी नहीं है उसमें, फुस से फूट जाता है और ऐसे ही उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये सोच के आ रहे हैं कि हम कुछ नया ला रहे हैं, जनता में हमको समर्थन मिलेगा और जनता इस पे थू थू कर रही है। अरे सामान्य सी बात है, वोट का चुनाव आयोग उसका संशोधन करता ही है, हमेशा करता रहा है, इनके समय भी 50-60 साल तक। असल बात इनको क्या है कि इनको संवैधानिक संस्थाओं का कभी कोई ज्ञान नहीं रहा, न ही सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अब कांग्रेस के लिए बोझ बन चुके हैं, कांग्रेस पार्टी की मजबूरी है इनको लेके चलना। अब इनको नेता प्रतिपक्ष भी बना दिया गया। अब एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हाइड्रोजन बम, तो एटम बम, तो परमाणु बम, यानी क्या बोल देंगे, कैसे बोल देंगे, इनको खुद समझ में नहीं आता है। तो जनता अब इनको केवल और केवल इनको एक जोक के रूप में सुनती है, एक मजाक के रूप में सुनती है, एक हंसने के लिए, इनका मजाक उड़ाने के लिए और थोड़ा देर खुश होने के लिए जनता इनको सुनती है। अदरवाइज इनके भाषणों का एक नेता के रूप में जो जनता के ऊपर प्रभाव पड़ना चाहिए वो कुछ भी नहीं पड़ रहा है। इसलिए राहुल गांधी जी जो बम लेके आए, जिस बम को ये छू देंगे वो फुसफुसिया बम बन जाएगा, उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा, कोई प्रभाव नहीं छोड़ेगा वो बम। इसलिए लेते आवे, कांग्रेस के लोग समझें, कब तक इनको झेलेंगे। हेमंत सोरेन भी रैली में गए थे सर, और ऐसा बयान आया है कि एनडीए जो है वो फूट डालो और राज करो की नीति अपना रही है। तो इस पे क्या एनडीए का क्या विचार है? नहीं, एनडीए क्यों फूट डालो और राज करो की नीति तो कांग्रेस पार्टी ने किया है सब दिन से। फूट डालो, हम तो सबको जोड़ करके लेके चलने वाले लोग हैं, सबका साथ सबका विकास हमारा लक्ष्य है। हम तो सबको, हमने तो कांग्रेस के खिलाफ इस देश में जो एंटी कांग्रेस जो राजनीति, जितने लोग हैं सभी एंटी कांग्रेस लोग थे, आज सत्ता के लिए मजबूर होकर कांग्रेस के साथ चल गए हैं। और नहीं तो सभी कांग्रेस के विरोध में उपजे हुए पार्टियां हैं, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे झारखंड मोर्चा हो, या जितने भी दल आप देश भर में देख रहे हैं, क्षेत्रीय दल, सब कांग्रेस के विरोध में पनपे हुए लोग हैं, खड़े हुए लोग हैं। अब सत्ता की मजबूरी इनको इतनी सता रही है कि ये कांग्रेस के साथ चले जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने नीतियों सिद्धांतों पर अडिग है और हम इन मुद्दों का विरोध करते रहते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी आज जिस प्रकार से पतन की ओर जा रही है, आगे और धीरे धीरे जाएगी। और जो इनके सहयोगी हैं, धीरे धीरे जनता उनको भी, क्योंकि कांग्रेस डूबेगी तो इस पर जितने सवार लोग हैं वो भी डूबेंगे। इसलिए चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, जो लोग इनके ऊपर सवार हैं वो सब डूबेंगे। सर, बिहार की राजनीति में एनडीए का जो है सशक्तिकरण को आप कितना देख रहे हैं? इस बार की राजनीति किस तरफ रुख लेगी? नहीं, एनडीए वहाँ सशक्त है, मजबूत है, एकजुट है
और आप पूरा वातावरण वहाँ का देख रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी ने जो के नेतृत्व में जो गठबंधन सरकार ने वहाँ काम किया है, जनता में उसकी वाहवाही हो रही है, उनकी योजनाओं की वाहवाही हो रही है। आप देखें, चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, सभी व्यवस्थाओं में वहाँ अव्वल दर्जे के काम हुए हैं। और एक ऐसा नेतृत्व है जिस पर जनता को भरोसा है। कहीं कोई भ्रष्टाचार के आरोप उन पर नहीं लगे हैं। पूरी ईमानदारी से वो काम जनता के लिए कर रही है सरकार। इसलिए जो स्थिति बनी है उसमें फिर से बिहार में एनडीए की मजबूत सरकार बनेगी। तो मतलब हाइड्रोजन बम पे सर आपको वैसा किसी तरह का कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि वो जो लाएंगे देखा जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ ना, जिस बम को छू देंगे राहुल गांधी जी, वो फुसफुसिया बम बन जाएगा। बम है ही नहीं, वो मुगालते में है ना। उनको लगता है कि हम बम लेके जा, कोई किसान का आलू सोना बन जाएगा। अब जनता परेशान है, कोई आलू से सोना बन नहीं रहा है। तो राहुल गांधी जी के ऐसे ऐसे जोक जो है ना, वो आते रहते हैं। वो जब तक बोलते रहेंगे, देखिए कोई बम की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जी का बयान ही कांग्रेस पार्टी को बर्बाद करने के लिए काफी है। और ये सर इरफान अंसारी जो बम का बयान दे दिए हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है सर? वो जो बोल रहे थे, नहीं, राहुल गांधी जी भी इरफान अंसारी जी तो बयानवीर हो गए हैं। उनको अपने काम से मतलब है नहीं। जब तक स्वास्थ्य मंत्री नहीं बने थे, कहते थे मैं तो डॉक्टर हूँ, हमको बनना चाहिए था स्वास्थ्य मंत्री। अब बेचारे इतने थक हार करके इस बार किसी प्रकार से जुगाड़ बैठा के बन तो गए। अब बन गए, लेकिन अब इनको स्वास्थ्य का कोई काम करने आता ही नहीं है। रोज इनकी किरकिरी हो रही है, रोज शिकायत हो रही है। अस्पताल में दवाई नहीं है, स्ट्रेचर नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। अब इस पर जब सवाल खड़ा होता है तो ये तरह तरह का बयान देते हैं ताकि सुर्खियों में हम बने रहें। मेरे कार्यों पर, मेरे काम पर कोई सवाल न खड़ा करे। बयान दे करके ये बचना चाहते हैं, इसलिए तरह तरह का शगुफा छोड़ते हैं ताकि बयान में ही लोग उलझे रहें और मेरे कामों पर लोगों का ध्यान नहीं जाए। लेकिन राज्य की जनता जानती है कि जितने उतावले थे आप स्वास्थ्य मंत्री बनने के लिए, उतना ही फेल्योर है आप स्वास्थ्य मंत्री के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बीजेपी का ये कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री जो हमारे हैं वो अपने कार्य, स्वास्थ्य की जर्जर स्थिति को इग्नोर कर, मतलब लोगों की नजर उस पर ना जाए, इस कारण वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। और बाकी राहुल गांधी का जो बम है वो फुसफुस बम है, ऐसा भाजपा का कहना है। बाकी ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहे न्यूज रांची मेल। मैं हूं चंद्रा, नमस्कार।